हरे कृष्णा व्यूवर्स, आज हम 9 से 10 साल की बच्ची के लिए डिज़ाइनर जंपसूट बनाएंगे। ये जंपसूट मैंने लेफ्टओवर फैब्रिक से बनाया हुआ है। इसका जो बॉडीज़ का पार्ट है ये मेरा 1 मीटर के करीब था, और जो इसका बॉटम का पार्ट है ये मेरा 1.5 मीटर के करीब मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होंगी तो ये बॉडीज़ के पार्ट में जो फैब्रिक यूज़ हुआ है इसका मैंने फ़्रॉक बनाया हुआ है। तो व्यूवर्स, पहले मैं बॉटम का पार्ट तैयार करूँगी। इसकी मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 30 इंचज़ ली हुई है और ब्रेथ मैंने 15 इंचज़ ली हुई है। व्यूवर्स, मैं इसके बॉटम पार्ट को थोड़ा डिज़ाइनर बना रही हूँ, बीच में चौड़ी प्लेट डाल रही हूँ। तो मैंने इसकी चौड़ाई ज़्यादा ली हुई है और बीच में से मैंने प्रेस करके निशान लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर से मैं 2-2 इंच पे और निशान लगा लूँगी। ये 2 इंच का निशान मैं प्लेट्स के लिए लगा रही हूँ। ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा निशान लगेगा और मैं इसको सीधा कर दूँगी और इसी के ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। व्यूअर्स, ये जो आपको फैब्रिक दिख रहा है ये मेरे 2 पल्ले हैं, इसमें मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये मेरा बॉटम का फ्रंट का पार्ट है। बैक का पार्ट मैं इसके बाद काटूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक। ये मेरा 4 इंच जो है अब मेरा कम हो गया। पहले मेरा 15 इंच चौड़ाई थी, अब मेरी 11 इंच चौड़ाई रह चुकी है। 2 इंच मेरा इस तरफ से ऊपर की साइड से दबा और 2 इंच मेरा नीचे की साइड से दबा, तो मेरा 4 इंच का दब गया। ये मेरी बिल्कुल मिडल में से प्लेट के लिए मैंने इसको सिला हुआ है। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट वो हम 1/4 लेते हैं। इसमें जो वेस्ट का निशान लगता है वो हिप के अनुसार लगता है। हिप जो है वो 28 इंच है। 28 का 1/4 होता है 7। 7 में हम 1 प्लस करेंगे तो 8 होता है। तो ये मैं मिडल में से ले रही हूँ। तो मिडल में से एक तरफ में 4 इंच लूँगी और दूसरी तरफ में 4 इंच लूँगी। और ये मैंने 10 इंच पे आसन का निशान लगाया हुआ है। यहाँ पर मैं आसन का निशान लगा दूँगी और ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। जैसे मैंने वेस्ट पे निशान लगाया था बिल्कुल मिडल से 4 इंच एक तरफ से और 4 इंच दूसरी तरफ से, वैसे ही निशान मैं नीचे भी लगा दूँगी। व्यूवर्स, ये मेरे बॉटम का फ्रंट पार्ट है। मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग काट रही हूँ। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ये देखिए व्यूवर्स, ऊपर भी मैंने 4 इंच एक तरफ लगाया था और 4 इंच दूसरी तरफ लगाया था। तो हमारा ये टोटल 8 इंच हो गया है। अब मैं यहाँ पर बॉक्स बना दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बॉक्स बना दिया है। अब मैं क्रॉच एरिया का निशान लगाऊंगी। क्रॉच एरिया का निशान आप दोनों तरफ में से किसी भी साइड लगा सकते हैं, लेफ़्ट और राइट, जिस तरफ को भी आपको कंफर्टेबल लगता है। तो मैं 1.5 इंच का क्रॉच एरिया का निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच, 2 इंच, आप 2 इंच तक ले सकते हैं। और यहाँ से भी मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी लूजिंग के लिए। अब ऊपर से मैं 5 इंच पे निशान लगा दूँगी। ये 5 इंच पे जो मैंने ये निशान लगाया हुआ है इसको मैं 1/2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग रखी हुई है उसके साथ पे मैं मैच कर दूँगी। व्यूवर्स, जो मैं बॉटम पार्ट की मोहरी ले रही हूँ ये पूरी मोहरी ले रही हूँ और शेप पट्टी से ऐसे पूरा नीचे तक मैं मिला दूँगी। नीचे से मैं 1 इंच ऊपर को निशान लगा दूँगी और हल्का सा कर्व दे दूँगी दोनों तरफ से। यहाँ पर मेरे सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी।
ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी फ्रंट बॉटम पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं बैक बॉटम पार्ट की आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी भी लेंथ मैंने 30 इंचज़ ली हुई है और ब्रेड्थ मैंने 13 इंच ली हुई है। फ्रंट पार्ट का मेरा प्लेट्स डालने के बाद 11 इंच थी, जो इसकी ब्रेड्थ थी इसकी 13 इंच ली हुई है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और इसमें मेरे 2 पल्ले हैं। अब व्यूअर्स, मैं जो मेरा फ्रंट का पल्ला था वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी, अच्छे से बिछा दूँगी। अब मैंने ये अच्छे से बिछा दिया है। अब जो सारी हमारी चेंजेस होंगी वो हमारा जिस साइड क्रॉच एरिया था, जिस साइड मैं अभी निशान लगा रही हूँ, इस साइड हमारी सारी चेंजेस होंगी, इसके दूसरे साइड हमारा एज़ इट इज़ हमारी कटिंग हो जाएगी। व्यूअर्स, बैक पार्ट में हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। जहाँ पर हमारा बॉटम का फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया ख़त्म हुआ है, वहीं से बैक पार्ट का क्रॉच एरिया शुरू होएगा। ये देखिए व्यूअर्स, जहाँ मैंने अभी स्केल रखा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो बॉटम का फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर हमारा उसका क्रॉच एरिया ख़त्म हुआ है। तो यहीं से ही हमारा बैक पार्ट का क्रॉच एरिया यहीं से स्टार्ट होगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने चॉक से क्रॉच एरिया का निशान लगा दिया है ताकि आपको फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया और बैक पार्ट के क्रॉच एरिया दोनों नज़र आ जाए। अब हम 1.5 इंच की नीचे की तरफ भी हल्की सी लूजिंग दे देंगे। अब हम शेप पट्टी से क्रॉच एरिया से पूरे बॉटम तक सारे निशान मिला देंगे। और यहाँ से भी हम बॉटम से 1 इंच ऊपर को निशान लगा के हल्का सा कर्व दे देंगे। अब हमारी सारी निशान लग चुके हैं, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी बॉटम पार्ट की कटिंग सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉडीज़ की कटिंग करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने बॉडीज़ का पार्ट लिया हुआ है। ये मेरा बैक बॉडीज़ का पार्ट है। ये मैंने 2 अलग अलग पल्ले लिए हुए हैं। इसमें मैंने ज़िप लगानी है, इसलिए मैंने ये 2 अलग अलग लिए हुए हैं। और ये मेरा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है और ये सिंगल कपड़ा है। ये देखिए, अब मैं इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये मेरा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है। इसकी लेंथ 14.5 इंचज़ है और ब्रेड्थ इसकी 17 इंचज़ है। ये मेरा बैक बॉडीज़ का पार्ट है। ये मैंने डबल में लिया हुआ है। इसकी लेंथ 14.5 इंचज़ है और इसकी ब्रेड्थ 9 इंचज़ ले रखी है। अब हम बैक बॉडीज़ के पार्ट को नीचे रखेंगे और फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे। जो बैक बॉडीज़ का पार्ट है वो हमारा आधा इंच ज़्यादा है फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट से। यहाँ से हमारा नेक कटेगा और यहाँ से हमारी आर्म होल कटेगी। व्यूवर्स, ये जो हमने बैक पार्ट पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यहाँ पर हमारी ज़िप लगेगी और हमारे जितने भी सारे निशान लगने हैं वो आधा इंच छोड़ने के बाद लगने हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया हुआ है। अब हम आर्म होल लेंथ लेंगे, वो भी मैंने 6 इंच लिया हुआ है। अब हम इसको सीधा मिला लेंगे, लाइन लगा लेंगे सीधा।
इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हम 1/4 लेते हैं, तो यहाँ पर 28 इंच है। 28 इंच का 1/4 होता है 7। 7 पे हम निशान लगाएंगे, बाकी 1.5 इंच हम सीम अलाउंस देंगे। 8.5 पे हम सीम अलाउंस का निशान लगाएंगे। कमर भी हम 1/4 लेते हैं, तो हम यहाँ पर 6 पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का सीम अलाउंस लेंगे। 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। अब हम इन सारे निशानों को मैच कर लेंगे। जो सीम अलाउंस वाला है सीम अलाउंस के साथ मैच करेंगे, और जो मेन निशान है वो मेन निशान के साथ। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग भी 1/2 इंच छोड़ के करनी है। गले की चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे, लेंथ हम 3 इंच लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। फ्रंट और बैक नेक में सेम ले रही हूँ, सेम नाप ले रही हूँ आगे और पीछे का। तो मैं यहाँ पर एक ही गोलाई का निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दे देंगे। इसके बाद मैं फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की बाजू की गहराई दे दूंगी। इसके लिए मैं ऊपर से 3 इंच का निशान लगाऊंगी, और यहाँ से मैं आधे इंच की फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की गहराई का निशान लगा दूंगी। इसकी कटिंग सिर्फ फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में होएगी। यहाँ पर हमारे सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये जो मैंने सीम अलाउंस का निशान लगाया हुआ, कटिंग इस पर होएगी, और जो अंदर वाला निशान है जो मैं अब लगा रही हूँ, इस पर हमारी सिलाई होएगी। यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट में जो बाजू की गोलाई दी हुई है, इसकी छटाई करेंगे। यहाँ पर हमारे बॉडीज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जंप सूट में फ्रिल्स की कटिंग करेंगे, जो आपको ये पिक्चर में नज़र आ रही है। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ 30 इंचज़ है। ये कपड़ा डबल में है, तो इसकी टोटल लेंथ 60 इंचज़ हुई। मेरा कपड़ा कम था, इसलिए मैंने बीच में से जॉइंट लगा रखा है। एक तरफ मेरी ओपन साइड है और दूसरी तरफ मेरी खुली हुई साइड है। फ्रिल्स की ब्रेड्थ जो है, इसकी जो चौड़ाई है 4.5 इंच ली हुई है, तो मैं इसमें से 2 फ्रिल्स निकालूंगी 4.5 इंच की। मैं 4.5 और 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब मैं स्केल से इन निशानों को सीधा कर दूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे दोनों फ्रिल्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फ्रिल्स की जो मेरी ओपन साइड है, यहाँ पर मैं नीचे को 1.5 इंच का निशान लगा दूंगी, और यहाँ पर हल्का सा कर्व देके इसकी कटिंग कर दूंगी। अब हम बॉडीज़ की स्टिचिंग करेंगे। बैक बॉडीज़ के पार्ट के ऊपर फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट रख के इसको शोल्डर से स्टिच कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने ये स्टिच कर दिया है। शोल्डर की जो हमारी चौड़ाई है ये 4 इंच है। 4 इंच के बिल्कुल मिडल में, मतलब 2 इंच पे हम निशान लगा देंगे
और ये निशान हमें बैक बॉडीज़ के पार्ट पर और फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट पर बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है। यहाँ पर हमारी फ्रिल्स अटैच होंगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सारे निशान लगा दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर फ्रिल अटैच करूँगी। ये मेरी फ्रिल है, इसको फ्रंट साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। मैंने दोनों फ्रिल्स को फ़ोल्ड करना है। मेरी फ्रिल्स की जो लेंथ है वो 60 इंचज़ है दोनों की। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने फ्रंट साइड से दोनों फ्रिल्स में सिलाई लगा दी है। अब मैं ऊपर से कच्चा कर दूंगी दोनों फ्रिल्स में। ये मैं मोटे बखिए से कर रही हूँ, मशीन से सिलाई कर रही हूँ ऊपर की साइड से। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बखिया 4 पे रख दिया है और अब मैं इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। तो ये सिलाई जो होती है लंबी लंबी सिलाई होती है। आप चाहें तो इसे हाथ से सुई से कच्चा भी कर सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने मशीन से कच्चा कर दिया है। अब मैं इसका एक धागा लूँगी और उसको खींच दूँगी ताकि इसमें फ्रिल्स लग जाएं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी दोनों फ्रिल्स रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको बॉडीज़ के ऊपर लगा दूँगी। जो ये फ्रिल्स का मेरा राइट साइड है, राइट साइड को राइट साइड की तरफ रखना है और इसको निशान लगा देना। ये जो फ्रिल्स का फेस है वो नेक की तरफ होना चाहिए दोनों का। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने फ्रिल बॉडीज़ के पार्ट में अटैच कर दी है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसमें मैंने डबल सिलाई लगाई हुई है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे बॉटम का फ्रंट वाला पार्ट है। इसके क्रॉच एरिया में मैंने सिलाई लगा दी है। इस पर मैंने जो 4 इंच की प्लेट डाली थी वहाँ पर मैं ऊपर से 4 इंच का निशान लगा दूँगी दोनों तरफ। यहाँ तक की सिलाई मैंने रखनी है, यहाँ तक मैं पक्की सिलाई लगा दूँगी और उसके बाद इसके नीचे की सारी सिलाई मैं खोल दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये प्लेट को मैं बीच में से ओपन करके इसके ऊपर प्रेस लगा दूँगी दोनों तरफ और उसके बाद जो ऊपर से मैंने 4 इंच का निशान लगा रखा है वहाँ तक मैंने सिलाई रखनी है और उसके बाद मैं सारी सिलाई खोल दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने ये प्रेस करके अच्छे से तैयार कर दिया है। अब मैं इसकी सारी सिलाई खोल दूँगी। इस प्लेट से बॉटम का लुक काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने इस तरीके से बनाया है बॉटम। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों तरफ की सिलाई खोल दी है। अब मैं इसको अपने फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के साथ अटैच कर लूँगी और यहाँ सिलाई लगा दूँगी। व्यूवर्स, ये मेरे बॉटम का बैक पार्ट है। इस पर भी मैं प्लेट बनाऊंगी। इसके मिडल में मैं निशान लगा दूंगी। मैंने ये 5 इंच पे निशान लगाया हुआ है। जो मेरा बैक बॉटम का पार्ट था उसमें मैंने 1.5 इंच की लूजिंग दी थी। वो 1.5 इंच में यहाँ पर एडजस्ट करूँगी प्लेट डाल के। प्लेट की लेंथ मैंने 4 इंच ली हुई है और चौड़ाई मैंने पौना पौना इंच ली हुई है। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने प्लेट की सिलाई कर दी है। अब मैं इसको बैक बॉडीज़ के पार्ट में अटैच कर दूँगी और यहाँ सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बॉटम के पार्ट को बैक बॉडीज़ के पार्ट में सिल दिया है। अब मैं यहाँ पर चेन लगाऊंगी। ये मेरी चेन है, अब मैं इसको इसमें अटैच करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने चेन लगा दी है। ये मैंने इनविजिबल चेन लगाई है। इस वीडियो में मैंने आपको चेन लगाना नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। अगर आपने ये चेन लगाना सीखना है तो चेन लगाने की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। व्यूवर्स, विदाउट लाइनिंग कपड़े में इनविजिबल चेन कैसे लगाते हैं ये मैंने
उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसमें हमारी कोई भी सिलाई बाहर से नज़र नहीं आती। ये मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही चेन लगाया हुआ है जैसे रेडीमेड कपड़े में चेन लगाया जाता है। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी बाजू का कपड़ा है, ये मेरी ब्रेड्थ है और इस साइड मेरी लेंथ है। ये 2 पीसीज में है ये मेरा कपड़ा। मैंने राइट साइड को राइट साइड की तरफ रखा हुआ है। इसकी लेंथ 14 इंच है और ब्रेड्थ इसकी 9.5 इंच है। अब हम इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे। ये मेरी ओपन साइड है और जॉइनिंग साइड है और इस साइड मेरी फ्रंट साइड है, ये मेरी बैक साइड है। अब यहाँ पर से मैं कैप हाइट ले लूँगी। कैप हाइट मैंने 2.5 इंच ली है। अब मैं इस निशान को सीधा कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 7 इंच है। हमने 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल की जो लेंथ थी वो 6 इंच थी। 1 इंच सीम अलाउंस के लिए लेंगे। जहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगाया हुआ था वहाँ से हम कर्व का निशान लगाएंगे। अब हम 6 इंच का मिडल होता है 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर बाजू में जो हमने फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में 1/2 इंच की छटाई करी थी वो हम यहाँ पर भी करेंगे। आगे की बाजू की गोलाई जो है वो हमने 5.5 इंच ली है। हमारी 9 इंच है। 9 का आधा 4.5 होता है, तो 1 इंच हमने सीम अलाउंस लिया है, तो हमने 5.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे सारे निशान कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं पहले निशान लगाना भूल गई थी। आगे की गोलाई मेरी 9 इंच है। 9 इंच का आधा होता है 4.5 इंच। यहाँ पर मेरी सिलाई होनी है। व्यूवर्स, ये जो मेरी आगे की बाजू की गोलाई है ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही इसकी कटिंग होती है, तो मैं इसके सिर्फ ऊपर के 2 पल्ले लूँगी और 2 पल्लों में ही इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी मैंने बेल स्लीव्स बनानी है। इसकी मैं लेंथ बता देती हूँ आपको। इसकी लेंथ 14 इंचज़ है। कि मैंने फोल्ड करा हुआ बिल्कुल मिडल में से। ये मेरी ओपन साइड है, मेरी क्लोज साइड है। ओपन साइड को क्लोज साइड की तरफ में ट्रायंगुलर शेप में इसको फोल्ड कर दूंगी और ये जो मेरी बाजू की आगे की गोलाई है इसके ऊपर जहाँ पर इसका पूरा फिट बैठता है बाजू की गोलाई, वहाँ पर मैं निशान लगा दूंगी। ये निशान लगाने के बाद मैं बेल स्लीव्स की जो लेंथ ले रही हूँ वो 5.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। ऊपर से अगर टॉप से मैं देखूँ तो ये 12.5 इंच इसकी लेंथ हो रही है। अब मैं जो ऊपर का ये बिल्कुल टॉप का इसको सेंटर मान के इस पे पूरी गोलाई का निशान लगा दूंगी 12.5 इंच पे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे दोनों बाजू की बेल स्लीव्स रेडी हो गई है। ये 1/4 सर्कुलर बेल स्लीव्स रेडी हुई है। ये देखिए व्यूवर्स, अब मैं 22 पट्टी की कटिंग करूँगी नेक में लगाने के लिए। अगर आपको 22 पट्टी नेक में लगाना स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो उसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 22 पट्टी की चौड़ाई में 1.5 इंच ले रही हूँ। ये मैं 2 पट्टी काटूँगी और फिर इसको मैं नेक में लगाऊँगी। इसकी मैंने पाइपिंग लगाना भी सिखाया हुआ है और बिना अगर पाइपिंग नहीं लगानी है, बिना पाइपिंग लगाए हमें अंदर को फोल्ड करना है, वो भी बताया हुआ है। वो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है।
यहाँ पर मेरी 22 पट्टी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। गला मैं बाद में तैयार करूँगी, पहले मैं बाजू तैयार कर देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बाजू है। ये मेरी बाजू का पहले मैं मिडल निकाल लूँगी और बेल स्लीव्स का भी मैं मिडल निकाल लूँगी। दोनों के मिडल को एक दूसरे के साथ फेस करके मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, जी मैंने दोनों बाजू में सिलाई लगा दी है। अब हम बॉडीज़ के आर्म होल के साथ बाजू को अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के लिए मेरे को बाजू का मिडल निकालना होता है। ये जो बाजू का मिडल है, ये बॉडीज़ का शोल्डर जहाँ पर हमारी सिलाई लगी हुई है, जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आना चाहिए। बाजू को अटैच करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो बाजू की जो गोलाई है और फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की जो गोलाई है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करनी चाहिए, इस तरीके से जैसे आपको नज़र आ रहा है। और ये मिडल का जो बाजू का मिडल है, ये शोल्डर की सिलाई के ऊपर आना चाहिए। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों बाजू मैंने अटैच कर लिया है। अब हम जंप सूट को रॉन्ग साइड की तरफ पलट के बाजू के एंड से स्टार्ट करके बॉटम के एंड तक दोनों तरफ सिलाई करेंगे। इसमें हमें सिलाई का ध्यान देना है, एक तरफ की सिलाई दूसरी तरफ की सिलाई के साथ मैच होना चाहिए। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। अब हम बाजू की बेल स्लीव्स को तैयार करेंगे। मैंने इसको नीचे से पीको करा हुआ है, आप चाहे तो फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने सिलाई लगानी फ़ोल्ड करके, तो पहले एक फ़ोल्ड करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दूसरा फ़ोल्ड करेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे को सिलाई करने में आसानी होगी और कोई झोल भी नहीं आएगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बेल स्लीव्स में पीको कर दिया है। यहाँ पर मेरी बाजू रेडी हो गई है। अब मैं नेक तैयार करूँगी। ये 22 पट्टी मैं नेक में लगाऊँगी। अगर आपने 22 पट्टी नेक में लगाना स्टेप बाय स्टेप सीखना है, और अगर आपने फ़ोल्ड भी करना है या पाइपिंग बनानी, दोनों चीज़ मैंने एक वीडियो में अलग से बताई हुई है, स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम बॉटम तैयार करेंगे। बॉटम तैयार करने के लिए हम क्रॉच एरिया से स्टार्ट करते हैं। एक तरफ की क्रॉच एरिया की सिलाई दूसरी तरफ की क्रॉच एरिया से मिलाकर हम पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक हम सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हमारी डबल सिलाई होती है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई कर दी है। अब मैं इसको नीचे से भी फ़ोल्ड कर दूँगी, ऐसे डबल में फ़ोल्ड कर दूँगी जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। यहाँ पर मेरा जंपसूट कंप्लीट हो गया है। जंपसूट कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसमें ये बटन्स मैंने बाद में अटैच करे हुए हैं। ये मैंने सिंपल बटन से फैब्रिक बटन बनाया हुआ है। अगर आपको ये बटन बनाने सीखने हैं, उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये पहनने के बाद कैसा लगेगा, ये मैंने आगे दिखाया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।